क़ाल अल्लाहु जल्ल व अला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ूलू क़ौलन सदीदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। गिरामी कदर आली मर्तबत जनाबे पीर महमूद अब्बासी साहब, उलमा व मशाइख का ये हुजूमी नजूम और हाज़रीन गिरामी मर्तबत, सबसे पहले मैं पीर महमूद अब्बासी साहब को हुजूम आशिकां की मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, सिर्फ आपकी तवज्जो चंद उमूर की जानिब मबजूल कराना चाहता हूँ। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए ईमान वालों, जब भी बात करो पक्की और सच्ची बात करो। जब भी बात करो पक्की और सच्ची बात करो। इसका मतलब ये है कि पक्की और सच्ची बात करना ये कमाले और जमाले ईमान की बात हुआ करती है। और जहां कच्ची बात हो, गैर मुसद्दका बात हो, तो गोया ये नक्स ईमान की बात है। ये मफहूम मुखालिफ मैंने आपके सामने रखा है, और चूंकि ये एक आस्ताना भी है और मादर इल्मी भी है। आस्तानों में हकीकत की शराब पिलाई जाती है और मादर इल्मी में इल्मी मैखाने को हमेशा परवान चढ़ाया जाता है। तो गोया जहाँ इल्म भी हो, जहाँ हकीकत भी हो, जहाँ मारिफत भी हो, तो इसका नतीजा ये है कि वहाँ अकीदा भी मजबूत होता है और अमल भी मजबूत हुआ करता है। बेहम्दिल्लाह पीर अब्दुल कादिर साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने दौर के एक अजीम मुफक्किर थे। हकीकी मानों में देखा जाए तो वो वाक़अतन अब्दुल कादिर थे और अब्दुल कादिर जिलानी जैसा किरदार अदा किया है। अल्लाह उनका फैजान सुबह क़यामत तक जारी और सारी रखे। ये जिम्मेदार स्टेज है। इनके सामने जब बात होती है तो जब वो कबूल हो जाए, जुमले पे गौर कीजिएगा, ये जिम्मेदार स्टेज है। यहाँ जब बात होती है, जब वो कबूल हो जाए, बाद में जाके वो मकबूल हो जाया करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा जिम्मेदार स्टेज है। और यहाँ अहले इल्म, अहले तरीकत मिली जुली ऐसी खुशबू महसूस होती है कि अगर ईमान के उजाले में उस खुशबू को सूंघा जाए तो मदीना शरीफ की गलियों में चलना नसीब हो जाता है। हजरात, आप सिर्फ चंद मिनट के लिए तवज्जो फरमाएंगे। मैं दाद नहीं चाहता, दाद जहां से मिलती है
वो दुनिया और दीन को आबाद कर दिया करती है। आप तवज्जो फरमाइएगा, वो ये है, आपने फूल को देखा है। फूल जो है ना, उसकी दो पोजीशन है। एक वो जो अपने तने से लगा हुआ हो, उस पर शबनम और सूरज की रोशनी, ये दोनों कैफियत से वो गुजरता है फूल। सहरी के वक्त का शबनम उस पर बरसना और दिन के वक्त सूरज की तमाज़त और तपिश उसको न मैला होने देती है, उसको न मुरझाने देती है। तो एक वो फूल है जो कांटों के दरमियान भी मुस्कुराता नजर आता है, कांटों के दरमियान भी लहलहाता नजर आता है, कांटों के दरमियान भी वो हुस्न और जमाल का मार्का नजर आता है। लेकिन अगर उसी फूल को चुना जाए, तोड़ा जाए और महल्लात में सजाया जाए और शीशों में सजाया जाए, घरों में सजाया जाए, मेज़ारात पर रखा जाए और गुलदानों में रखा जाए, सीने पे सजाया जाए और हार की शक्ल दी जाए, तो कुछ देर तो वो ताजा रहता है, उसके बाद वो बिखर जाता है और बिखरने के बाद वो पत्तियों में तब्दील हो जाता है। तो मैंने ज़बाने हाल से पूछा कि ए फूल, तू कांटों में मुस्कुराता रहा, तू कांटों में लहलहाता रहा, तू हर वक्त तशरीफ रखें जी, सारे बैठे। आपको मंजर याद है? मंजर याद है ना आपको? तो कांटों में वो मुस्कुराता रहा, तरोताजा रहा, खुशबू बिखेरता रहा, लेकिन महल्लात में मुरझा गया, शीशों में मुरझा गया, शाही माहौल में मुरझा गया। तो मैंने पूछा कि ए फूल, तुझे वहां से चुना गया, तुम्हें तोड़ा गया और तुम्हें महल्लात में सजाया गया और खूबसूरत गुलदानों में तुम्हें रखा गया, तू यहाँ मुरझा गया और वहां तू लहलहाता रहा, इसकी वजह क्या है? तो उसने ज़बाने हाल से कहा कि ए सवाल करने वाले, मुझे न महल्लात से गरज है, न शीशों से गरज है, न शाहों से गरज है, न गदाओं से गरज है, न आला से गरज है, न असफल से गरज है। मुझे इनसे गरज नहीं, मुझे असल से गरज है। जब तक असल में रहूंगा मैं मुरझाता रहूंगा नहीं, बल्कि लहलहाता रहूंगा। मैं कांटों में भी खुशबूदार रहूंगा और हमेशा तरोताजा रहूंगा, इसलिए कि मैं असल से जुड़ा हुआ हूं। तो कहना क्या चाहता हूं? कहना ये चाहता हूं कि अहले सुन्नत के हर फर्द, चाहे शाह हो के गदा हो, पीर हो के फकीर हो, आलिम हो के मुल्ला हो, तेरे चेहरे का नूर उस वक्त तक सलामत रहता है जब तक तू असल से जुड़ा रहेगा। जब तू असल से जुड़ा रहेगा, तेरे चेहरे में रौनक भी रहेगी, तेरे चेहरे में नूर भी होगा। इसलिए कि जो असल से जुड़ा होता है, जड़ वाला उसे बेनूर रहने ही नहीं देता। आज के इस पुरफितन दौर में एक आलिम को, एक पीर को किस मेयार पर होना चाहिए? मैं एक छोटा सा वाकया अर्ज करके गुफ्तगू खत्म करता हूं। मामूनुर रशीद
या हारून रशीद अपने तख्त पर बैठा है, हाशिया है उलमा और सूफिया का, दाएं और बाएं, इधर भी उलमा इधर भी उलमा, बड़े बड़े ताजर, बड़े बड़े वज़रा को बरा रुअसा दाएं और बाएं बैठे। ऐन उस आलम में आप तवज्जो होनी चाहिए। मैं पेट से बातें करने वाला आदमी नहीं, तवज्जो से बात सुने और इस इल्मी हलके से कुछ ना कुछ रूहानी ग़िज़ा लेके उठो। हारून रशीद या मामून रशीद अपने तख्त पर बैठा है, दाएं भी उलमा बाएं भी सूफिया, बड़े बड़े लोग बैठे, दरमियान में अवाम बैठे। ऐन उस आलम में हजरत इमाम शाफी अंदर दाखिल हो। अब देखो, जिनको इल्म नहीं मिला हो, जो मालूम का पता रखते हो, जो मालूम को जानते भी हों, जो मालूम को मानते भी हों, वो जब दाखिल हुए, दरमियान में पहुंचे, तो हारून रशीद या मामून रशीद, उसने एक सवाल जड़ दिया। कहा, ए इमाम शाफी, बड़े इल्म वाले, मारिफत भी है, इल्म भी है, फुकाहत भी है, शरीयत भी जानते हो, तरीकत भी जानते हो, अर्शो फर्श और इसके मामूलात से भी आगाह हो, मुझे ये बताओ, तो जो फरमाओ, मुझे ये बताओ ए इमाम शाफी कि इस वक्त खुदा क्या कर रहा है। अब जिसको उसकी खबर होगी, जिसको उसकी खबर होगी, वही तो सही जवाब देगा ना। अल्लाह ने फरमाया अर्रहमान फस्अल बिही खबीरा, और उसके बारे में मालूम करना हो तो उससे पूछो जिसको उसकी खबर हो, और जिसको उसकी खबर हो जाती है वो हर खबरों से बेनियाज हो जाता है। तो पूछा, ए इमाम शाफी ये बताओ कि इस वक्त खुदा क्या कर रहा है। अब जो इल्म वाले होते हैं, जो मारिफत वाले होते हैं, जो शरीयत वाले होते हैं, जो तरीकत वाले होते हैं, जो गैरत वाले होते हैं, जो मोहब्बत वाले होते हैं, जो निस्बत वाले होते हैं, जो खुदा और मुस्तफा वाले होते हैं, उसे किसी बादशाह की गरज नहीं होती। वो अल्लाह से गरज रखते हैं या मुस्तफा से गरज रखते हैं। तो आपने इरशाद फरमाया, हारून रशीद, पहले तुम बादशाह थे, तवज्जो फरमाए, पहले तुम, बोलो सारे, पहले तुम बादशाह थे और मैं रियाया था। यहां रियाया आती है, वो सवाल करती है और बादशाह उसका जवाब देता है। अब तुमने सवाल करके अपनी हैसियत को बदल दिया है। मैं इस सवाल का जवाब उस वक्त दूंगा कि जहां मैं खड़ा हूं, यहां तू आ और मैं तेरे तख्त पर बैठकर तेरे सवाल का जवाब दूंगा। परेशान उलमा, परेशान सूफिया, ये दुनिया की रोटी पर पलने वाले परेशान हो गए कि ये इमाम शाफी ने क्या कहा। बादशाह को कहा कि मेरी जगह पर खड़े हो जाओ और मैं तेरी सीट और तख्त पर बैठकर तब तू सवाल करेगा और तेरे सवाल का इमाम शाफी जवाब देगा। उसे चारों नाचार नीचे उतरना पड़ा। आया, इमाम शाफी के जगह पर खड़े हुए और आप उसके तख्त पर जाकर बैठे। फरमाया, मामून रशीद, अब सवाल, अब देख मैं तुझे कैसा जवाब देता हूं। और ये जवाब मारिफत की बुनियाद पर, निस्बत की बुनियाद पर, खुदा की बंदगी की बुनियाद पर और गुलामी रसूल की बुनियाद पर एक फकीर तुम्हें दे। आप जब बैठे ना ऊपर, तो फरमाया, हारून रशीद, अब सवाल करो, क्योंकि तेरी हैसियत बदल गई है, अब तू रियाया में शामिल हो गया और मैं तेरे तख्त पर बैठकर तेरे सवाल का जवाब दूंगा। कहा, ये बताओ ए इमाम शाफी, इस वक्त तो खुदा क्या कर रहा है। तो आपने इरशाद फरमाया, सुनो तवज्जो, फरमाया इस वक्त तो खुदा बादशाह को इमाम शाफी की जगह खड़ा कर रहा है और खुदा इमाम शाफी को बादशाह की जगह पर बैठा रहा है।
अरे ये खबर कोई आम शख्स नहीं दे सकता। जिसकी दिल की तार मदनी ताजदार से जुड़ी हुई हो, वो अर्शो फर्श की खबर रखता है, वो तख्तो बख्त की खबर रखता है, वो जन्नत और दोज़ख की खबर रखता है, वो सईद की खबर रखता है, वो बदबख्त की खबर रखता है। तो फरमाया अब मुझे खुदा तेरे तख्त पर बैठा रहा है और तख्त से तुझे उठा के मेरी जगह पर खड़ा कर रहा है। तो वहां पर आपने एक जुमला इरशाद फरमाया जो इस सारी गुफ्तगू का कंक्लूजन है और इस सारी गुफ्तगू का मगज है। वो क्या है? आपने इरशाद फरमाया कि एक आलिम को, एक पीर को, एक दरवेश को बादशाह के जुम्बशे लब का मुंतजिर नहीं रहना चाहिए। एक बादशाह को, एक आलिम को, एक दरवेश खुदा मस्त को बादशाह के जुम्बशे लब का मुंतजिर नहीं रहना चाहिए। उसे हक बात हर वक्त, हर हाल में, हर जगह उसे कहनी चाहिए। यही उसके इल्म का और उसके तकवा का मेयार है। और आज क्या है? उस दौर को आज के दौर के साथ इसको मुआजना करो, देखो, कंपैरिजन करो कि इसका नतीजा क्या है। दो चीजें हमारे पेश नजर, और मैं बड़े अफसोस से यह बात कहना चाहूंगा, पहले जमानों में मसलेहत को, यह जुमला लफ्ज आप बोलेंगे तो मैं आगे लेके चलूंगा। पहले जमाने में, फिर बोलो, मसलक पर कुर्बान किया जाता था। मसलेहत को मसलक पर कुर्बान किया जाता था। और आज खैर अंदेश कम होते जा रहे हैं, दूरबीनी खत्म होती जा रही है। क्या हो रहा है? मसलक को मसलेहत पर कुर्बान कर रहे हैं। वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसको जांचने का एक ही तरीका है। अगर मसलक को मसलेहत पर कुर्बान कर रहा है, समझो कि दुनिया भी उसकी बंद तो गई है लेकिन आखिरत बर्बाद हो रही है। और अगर कोई मसलेहत को मसलक पर कुर्बान कर रहा है तो समझ लेना कि चेहरा भी रोशन है, दिल भी रोशन है, रूह भी रोशन है। आज जरूरत है कि सहाबा पर बात की जाए, सहाबा की मोहब्बत की बात की जाए और अहले बैत की बात भी की जाए, क्योंकि ये दोनों अहले सुन्नत व जमात के लिए दुनिया की रोशनी और आखिरत की निजात का बायस है। जिसके दिल में आले रसूल की मोहब्बत होगी और सहाबा का अदब होगा, वो आखिरत में निजात पाएगा। और अगर इन दोनों में से किसी के लिए भी कोई दिल में बुग़्ज़ और नफरत रखेगा तो खुदा की कसम करके कहता हूं, ये उलमा जो एक लाइब्रेरी की हैसियत रखते हैं, इनकी मौजूदगी में ये बात करता हूं कि अगर किसी के बारे में भी सर के बाल में करोड़वें हिस्से का भी बुग़्ज़ होगा, मेरी नजर में वो जन्नत कभी नहीं जाएगा। जन्नत तो नबी के गुलामों के लिए बनी है, बेअदब और गुस्ताखों के लिए नहीं बनी है। तो जिसने जन्नत में जाना है, पता है ना आगे कौन खड़ा होगा? जन्नत के दरवाजे पर कौन खड़ा है? तुम्हें हदीस सुना देता हूं, बात लंबी होगी। हुजूर अलैहिस्सलाम सैयदना सिद्दीक़ अकबर को इरशाद फरमाते, मैं या अबा बकर का अन्नी आराका अला बाबिल जन्नत तशबहु ले उम्मती। अबू बकर, मुझे तो ऐसा लग रहा है जो जन्नत का मालिक है, जो जन्नत में एलोकेट करता है मोमिनों को, वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर को इरशाद फरमाते का अन्नी अरा का या अबा बकर, मैं तो ये देख रहा हूं कि तू दरवाजा जन्नत पर खड़ा है और हर मोमिन को तू जन्नत में दाखिले की शफाअत कर रहा है। खुदा भी वो शफाअत कबूल कर रहा है और मैं भी कबूल कर रहा हूं। हज़रात, ये सारी उम्मत, सिर्फ एक इशारा देना चाहूंगा, ये सारी उम्मत ये दो शख्सों के दरमियान, सामने अली, सामने अबू बकर,
और सबसे पीछे हजरत सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हो। ये सारी उम्मत को अल्लाह के रसूल ने दो शख्सियतों के दरमियान रखा है, एक अबू बकर हैं और दूसरे अली हैं। जब सारे जो रह जाएं जहन्नम में, जो रास्तों में रह जाए, हजरत अली एक एक को पकड़ के जन्नती की मोहर लगा के उस सफ में दाखिल करेंगे। और आखिर में हजरत अली जब जन्नत में जाएंगे, ये इस बात का सबूत होगा कि मोहम्मद अरबी का कोई गुलाम अब जन्नत से बाहर नहीं, इसलिए कि अली अंदर अरे कौन बदबख्त है जो अबू बकर को तो माने है लेकिन अली को ना माने? वो कौन बदबख्त है जो अली को माने और अबू बकर को ना माने? तो मानना पड़ेगा कि अहले सुन्नत व जमात अली को भी मानने वाले हैं, सिद्दीक को भी मानने वाले, हसनैन करीमैन अबू जर गफारी को भी मानने वाले, किसी एक का भी इनकार करने वाले नहीं। इसलिए कि इन दोनों की मोहब्बत अल्लाह और मुस्तफा ने अहले सुन्नत व जमात के रूह में दाखिल कर दी। तो अब मेरे साथ एक नारा लगाओ ताकि मैं रुखसत करूं। नारे का जवाब देना है ना, तो भरपूर जवाब दो। नारे तकबीर। यार मजा आना चाहिए, कोई खामोश ना रहे। क्या पता यही नारा जन्नत में दाखिले का बायस बन जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे गौसिया। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।